आप लोग देख सकते हैं जो शादी खानपुर में हूँ, मामला किस तरीके से टूल पकड़ता चला जा रहा है। हमारे पास में हिंदू संगठन से मैं एक बारी जानने की पूरी कोशिश करता हूँ कि कौन से मंच से हैं और किस तरीके से जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या ये लोग कहना चाहते हैं जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? पटेल नगर जिला विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये आक्रोश एक हिंदू नवयुवक रितेश फोर की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, और संघ का प्राथमिक वर्ग शिक्षित कार्यकर्ता और बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता, एक नौजवान बालक जो अपने समाज के लिए और हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ करने की चाह रखता था और हिंदुत्ववादी गतिविधियों में सक्रिय रहता था, परोपकार के काम करता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह इस्लामिक जिहादियों को पसंद नहीं आया, उस बालक की निर्मम हत्या कर दी गई। और हम सबका ये आक्रोश है, हम अपना आक्रोश प्रकट करते हैं और शासन से और पुलिस से हम न्याय चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उनको गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर दंड उनको मिला जाए, तो फांसी की सजा, और फांसी की सज़ा उनको दी जाए। ऐसा हिंदू समाज की मांग है, क्योंकि हिंदूवादी गतिविधियों में रहने वाला सक्रिय कार्यकर्ता था, संघ का प्राथमिक वर्ग शिक्षित कार्यकर्ता था। मैंने बहुत छोटी सी अवस्था में उसको देखा है, मैं उसको शाखा ले जाने का काम भी करता था। लेकिन जिस प्रकार से अपने इस्लामीकरण के कारण से हिंदुओं को टारगेट कर कर नौजवानों की हत्या करने का जो चक्र चल, इससे पूर्व भी एक हिंदू बालक के ऊपर आघात किया गया था, उसको भी मारने का काम किया था, इसी गांव में किया गया था। लेकिन आज हिंदू समाज में आक्रोश है, हम सब अपना विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं और निश्चित तौर पर जैसे ही उसका शरीर, पार्थिव शरीर आएगा, हम विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, चक्का जाम करने वाले हैं और विरोध प्रदर्शन, अच्छा प्रचंड विरोध प्रदर्शन करने वाले, न्याय की मांग करने वाले हैं। न्याय की मांग को लेकर न्याय की मांग को लेकर के पुलिस से कहां तक आप सहमत हैं? देखिए, पुलिस का जहां तक का रवैया है वह असंतोषजनक है। जितनी न्यायप्रियता की मांग हम पुलिस से करते हैं, उतना पुलिस हमको कभी भी सांत्वना देने का काम नहीं करती। अगर पुलिस अपने काम को निर्भीकता से करे तो निश्चित तौर पर वो अरेस्ट हो जाए और कठोर से कठोर दंड उनको मिले, लेकिन पुलिस अपना वह काम नहीं कर पा रही, इसलिए हम पुलिस पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन ये केवल एक वर्ग का विषय नहीं है, यह संपूर्ण हिंदू समाज की समस्या, और हिंदू समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और मुझको लगता है शासन को, प्रशासन को और पुलिस को न्यायोचित संविधान के अंतर्गत रहते हुए हम न्याय की मांग करते हैं कि उनको कठोर से कठोर दंड मिले। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे यहाँ पर जब लगते हैं, हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि क्या प्रक्रिया रही और किस तरीके से प्रक्रिया को आगे लेकर के जाने के लिए आज जब हिंदू परिषद जब यहाँ पे खड़ा है तो इनकी प्रक्रिया क्या है, मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नीर सिंह वर्मा नाम है। सर किस तरीके से आप लोगों की प्रक्रिया रहेगी आगे की? एक मिनट, हमारे अध्यक्ष जी है, अब इनसे बात कीजिए। बड़े भाई हैं, हम हिंदू समाज के नाते ऐसे इकट्ठे हैं जी। हम एक हिंदू समाज के नाते सब एकत्रित हुए हैं और इन जिहादियों की मानसिकता को देखते हुए सब एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से न्याय मिले, हम अपना समाज उसके साथ में, संविधान के साथ में रहते हुए काम करेंगे। ऐसा नहीं विदाउट उसके हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि इनको जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको कठोर से कठोर इनको सज़ा मिले। मैं कहता हूँ इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इनको पता लगे कि आगे ऐसा कोई कर्म ना कर सके ये लोग। जय श्री राम। मामला जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जिहादी आप बता रहे हैं, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का जो संगठन है, इस तरीके से आप इस मामले को लेकर के जा रहे हैं। ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि वो हिंदू और मुस्लिम का ही मामले में ये हत्या करी गई है? देखो, इन लोगों की तो अब आदत पड़ चुकी है, ये तो हिंदुओं को थोड़ा सा मतलब टारगेट बना रहे हैं, इनको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं लोग। अच्छा। और हिंदू को ये सोचता है कि एक आदमी को मारेंगे 10 आदमी डर जाएंगे। मैं कहता हूँ हिंदू एक भी खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन साले अपना वो भागते फिरेंगे सब लोग, ये लोग। लेकिन हमारा हिंदू समाज जब कुछ हो जाता तभी एकत्रित होते हैं। मैं कहता हूँ इनको शुरू में स्टार्टिंग में एकत्रित होकर इनको सालों को पकड़ कर मारना चाहिए, इनको पकड़े, ऐसी मानसिकता के लोग। हमारे साथ में एक और चाचा जी जुड़े हैं, RW के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से आप अपने नज़रिए से देखते हैं। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नरेंद्र है। 3 दिन हो गए घटना हुए, अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया जी। सबसे कमी ये है, यदि कोई छोटा सा भी काम होता है तो इमीडिएटली अरेस्ट होता है आदमी, या किसी के घर वालों को उठाया जाता है, रखा जाता है। एक भी कोई एक्शन नहीं है अभी तक।
अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रशासन को? अभी हम कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जा रहे हैं थाने में, जो भी होगा। थाने पे अब कौन सा थाना पड़ता है आपका ये? थाना रंजीत नगर। हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो कानूनी प्रक्रिया में लेकर के आया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी, आप बताइए किस तरीके से आप इस घटना को देखते हैं? मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, मैं अभी आया हूँ, मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, लड़के को मार दिया गया है, उसके चक्कर में आए हैं। अब देखो प्रदर्शन करेंगे, थाने जाएंगे। थाने पे जा रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जी रवि नाम है मेरा। रवि जी, बताइए क्या क्या घटना थी और किस तरीके से हुई? जी सुनने में आया था 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे किसी लड़के को पकड़ के मार दिया गया है। बाद में पता लगा कि हमारे साथ का ही लड़का था वो। अच्छा। जो कि आज हमारे को मैसेज पहुंचा कि आज यहाँ पे एकत्रित होना है, तो हम यहाँ पे आए हैं और जा रहे हैं। हम थाने पे दबाव बनाएंगे और लोगों को अरेस्ट करवाएंगे। थाने पे दबाव बनाना है और अरेस्ट कराना है, जो कि पुलिस ने अभी तक नहीं किया। इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पुलिस जिस तरीके से इस समय कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो जब से केजरीवाल सरकार आई थी तब से क्राइम बहुत ज़्यादा उफान 99% ज़्यादा हो चुका है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारे अंडर में पुलिस आती ही नहीं है। वो उनके जो MLA वगैरह हैं, उनके जितने भी MLA हैं, वो सारी करवा रही है। वही इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा वही दे रहे हैं। कहीं ना कहीं न्याय जो है वो मिलना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा जिस तरीके से लगातार जो है वो क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार मिलती जा रही हैं, लोग प्रतिक्रियाएं अपनी देते जा रहे हैं। चालू है। क्या नाम है आपका? मनोज बंसवाल, डी ब्लॉक से, कटिक समाज से। ये जो भी वारदात हुई है ना, इसके लिए अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा तो इसके लिए जो भी हमारा डेड बॉडी आई है उसको यहाँ रख के कोई फायदा नहीं है शोर मचाने का। थाने के आगे बाकायदा हम बेंच ला के वहाँ खड़े हो, उसको वहाँ लेके चलो, चाहे वैन के साथ, एम्बुलेंस के साथ, वहाँ खड़े होके सामने करो, जो पता लगे उसकी वीडियो भी जाए थाने की और इसकी भी जाए, पता लगे। हम यहाँ घर में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई नहीं देख रहा, सब कुछ हो रहा है। जो याद मोमडोलों के कोई बंटी बना हुआ है सोयब, कोई आसिफ बना हुआ है सोनू, जो ये गलत नाम रख के रह रहे हैं यहाँ, इनको पकड़ के मारो सालों को। इससे क्या है? हमारे लिए, हमारी बेटियों के नहीं है, हमारी बहुओं के नहीं है, सबके लिए खतरा है। क्योंकि साले आसिफ सोयब बन के होते हैं, सोनू मोनू रखते हैं नाम, ये सब गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पे। आज तुम खड़े हो जाओ गलियों में, ये साले ऐसे खड़े होते हैं, दरिंदों की तरह देखते हैं यूं करके। कोई भी बच्ची जारी होती है, इनकी चेहरे देखा करो। क्यों? क्योंकि हम रहते हैं, हमारे सामने ही फैक्ट्रियां हैं, हम बोलते हैं तो थोड़ा ठीक है। अब क्या है, यहाँ रहते हैं लोग, अब पता है अगली गली में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता ना। हम 50 लोग यहाँ हैं, हमारी उस गली में अभी किसी का मर्डर हो जाएगा, हमें किसी को नहीं पता। क्यों हम यहाँ खड़े हैं? खुले में क्या होता है। इस चीजों को करो। जिसने भी गलत नाम रख रखे हैं पकड़ो, सालों को मारो। सुधारेगा समाज? कोई नहीं सुधारता। पंच, प्रधान, ये समाज इस प्रशासन से, इस थाने से बड़े होते हैं। ये भी हमारे लोगों से बने हैं, लेकिन इनको सुधारने के लिए हमको सबको साथ देना पड़ेगा और हमको हर जगह मिलके इन्हें पकड़ना पड़ेगा। ये जितने भी सोनू ये गंद कर रहे हैं, ये क्या है, आज इकट्ठे हो जाते हैं। आज बताओ, हमारे किसी बच्चे की हो गई ये बात, इनको मार दोगे, ये 25 लड़के इकट्ठे हो जाएंगे। बताओ, हमारे किसी लड़के की लाते 25 लड़के हमारे जाएंगे कोई साथ? 25 लड़के, हमारा बंदा मर गया है, हम यहाँ बैठे हैं। हमको अभी जाके झंडे लेके जाना चाहिए इनके, वहां जाके इनकी सबकी मार्केट बंद करानी चाहिए। वहां जाके कोई हम झगड़ा करने नहीं आया, पुलिस भी आएगी, थाना भी आएगा, कोई भी आएगा। इनके घरों पे जाना चाहिए हमको, इनके घरों पे जाना चाहिए, इनके घरों में से, इनके घरों में पकड़ना चाहिए इनको कि क्या किया है तुमने। हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। क्या है, हम इतने लोग मिलके भी ये नहीं कर पा रहे। अकेला वो घर का क्या करेगा, अकेले घर का भाई क्या करेगा, परिवार क्या करेगा। हम सब लोग आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, सुन के आए हैं। ये हमारा छोटा ये भाई है, ये इसका दोस्त है, इसने बताया हमको, हम सब लोग आए हैं यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे रहने से कुछ नहीं होगा। ये टाइम है, धरना हम चौक पे देंगे, चौक जाम हो जाएगा, मीडिया आ जाएगी और हो जाएगा। लेकिन पहले वहां तो पहुंचे ना। कितनी पुलिस बैठी है वहाँ पे, कितनी पुलिस वाली है। वैसे भी तो हम क्या कहते हैं, अभी किसान का होता पूरे बैठे हैं ना। अब ये साइमन क्या, इन्होंने क्या किया है NRC में, हम इतना सा भी नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या है, लोग, हमारे घर के अंदर चाकू, जो सब्जी काटने वाला चाकू भी ढंग का नहीं है। आप इनके घर में चले जाओ, इनके घर में सब कुछ है। इनका कुछ करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा सब भाइयों को। यही मैं कह रहा हूं, मिलके एक बार चलो, ऐसे पैदल चलो पहले, फिर उसके बाद वहां चलो। कहीं ना कहीं लोगों का जो है एकजुट होना, जुट दिखाना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए हमें पता है हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन अगली गली में हमारे भाई रहते हैं, उनको पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। आपको दिखाना पड़ेगा
आपको पूरा अंदर 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 सारे में जाना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा। ये भी लोग बीवी लोग इधर से निकल के इधर से जितना भी गुरु नानक नगर है सारा दिखाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आज पूरा दिन है, अब यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जिनको जो करना है, जो जो कार्रवाई करनी है, जो जिसके लिए जो भी साथी आया है वो अपना काम करे, मेरा यही है। जो भी कहीं ना कहीं लोगों का जो है, करना पड़ेगा आपको, लोगों का जो है वो आक्रोश जाग चुका है। अकेला कोई कुछ नहीं करता। लोग लगातार यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की तादाद यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बारी चारों तरफ कैमरा दिखा दें, एक बारी कैमरे में दिखाएं कि लोगों की तादाद जो है वो किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे जो मामला जो है वो लगातार इस समय बढ़ता चला जा रहा है कि आखिर में ये मामला कहाँ तक जाएगा, ये अभी तक कोई सीमा नहीं है। डेड बॉडी अभी तक नहीं पहुँची है घर पर, कुछ ही क्षणों के अंदर में डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी। हमारे साथ में शशि कुशवाहा जी हैं, जुड़े हुए हैं, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर रह करके, और इनका क्या मानना है, जो एक छात्र जो अपने दिल से जो बताना चाहता है, मैं वो भी जानने की कोशिश करता हूँ। शशि कुशवाहा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर में। और सबसे पहले जिस तरीके से आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट आप बनेंगे और कानून के अंडर में रह करके काम करेंगे। कानून जिस तरीके से आज प्रशासन जिस तरीके से चल रहा है, क्या ये प्रशासन को इस तरीके से चलना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम है, इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, दिल्ली में जहाँ तक बढ़ते हुए क्राइम की बात है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली जैसे पिछले 6 महीने से मैं पटेल नगर एरिया में रहते आ रहा हूँ। मैं दृष्टि IAS का स्टूडेंट हूँ, करोल बाग में कोचिंग करता हूँ, पटेल नगर में रहता हूँ। 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, रोज़ आता जाता हूँ। क्राइम को लेकर थ्रेट्स यहाँ पे बने रहते हैं। तमाम दिल्ली गवर्नमेंट, पुलिस और प्रशासन के दावे के बावजूद बने रहते हैं। रात को भी रहते हैं, दिन को भी रहते हैं। बस के अंदर, मैं बस से जाता हूँ, बस के अंदर भी क्राइम्स होते हैं, रोड पे भी क्राइम्स होते हैं। और इनको लेकर के खास, जैसे कि इन सब तो छोटे मोटे क्राइम्स की बात हम इतर छोड़ देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके इतर अगर हम जो जघन्य अपराध आज हुआ है स्पेसिफिकली, विशेष तौर पर अगर हम उसकी बात करें, तो किसी धार्मिक कट्टरपंथी का किसी धर्म विशेष के आधार पर, किसी धार्मिक मानसिकता के प्रभाव में किसी बच्चे को, किसी युवा को, किसी युवाओं को शिकार बनाना और उसकी हत्या करने का प्रयास करना। 2 की हत्या के प्रयास हुए हैं, जिसमें से 1 की मृत्यु भी हो चुकी है। और 3 दिन पुरानी घटना का अभी तक पुलिस में अगर कंप्लेंट की गई है, FIR दर्ज की गई है, तो प्रशासन का इस पर मौन रहना ये क्या दर्शाता है? यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो यहाँ का प्रशासन है, वो क्या कर रहा है? क्या इस चीज़ को माना जा सकता है कि सिक्योरिटी इंश्योर करने में, सुरक्षा देने में प्रशासन सक्सेसफुल है? मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता। मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर में प्रशासन जो है वो जिम्मेदार अपने ऊपर में नहीं लेता, और जिम्मेदारी उसकी बनती है, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता। वो बयान के मुताबिक में जाकर के कहीं ना कहीं अपने केस को घुमाने की कोशिश करता है। ये क्या, कहाँ तक सही है? प्रशासन पे एलिगेशन लगाते समय मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं प्रशासन की इंटीग्रिटी पे या उसकी इंटेंशन पे, उसके इरादे पे मैं शक नहीं करता हूँ, उस पर मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे अगर डिले हो रहा है, देरी की जा रही है न्याय देने में, न्याय में देरी अन्याय के ही बराबर है, ये बात हम सब मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो जिस तरह से देरी की जा रही है, भले ही हम उसके इंटीग्रेशन पे पुलिस और प्रशासन के शक न करें, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत तो ये है ही, ये तो हम सब मानेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है समय रहते उसका निर्वहन करने में वो सफल नहीं हुए हैं। सफल नहीं हुए हैं, बिल्कुल ये बात हकीकत है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने देखा, जो छात्र हैं, जो यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो IAS बनने वाले हैं, जो आगे चल करके हमारे समाज को एक नई दिशा देने वाले हैं, वो ये नवयुवक हैं जो इस समय अपनी तैयारी कर रहे हैं। इनकी क्या भावना थी, इन्होंने किस तरीके से बोला न्याय को लेकर के? जी, जैसे मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, देश की राजधानी में, अगर किसी देश की राजधानी के एक पॉश इलाके पटेल नगर में ये हालात हैं कि धार्मिक कट्टरपंथी और धार्मिक विचारधारा में बहे हुए किसी मानसिक दुष्ट, या फिर मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या का प्रयास है, किसी युवा की हत्या की जाती है, तो फिर देश की राजधानी में ये हाल है, तो बाकी देश के छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे शहरों में प्रशासन को और पुलिस का सुरक्षा देने का दावा कहाँ तक सही ठहरता है? इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है फिर से। बिल्कुल। और इस तरह की घटनाएं यहाँ पे क्यों हो रही है, जबकि देश की राजधानी, देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहाँ धार्मिक कट्टरपंथी इस तरह की चीजें करने की हिम्मत कर रहे हैं, करने के बावजूद सुरक्षित रह पा रहे हैं। तो इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे ये संभव हो पाया कि वो किए भी घटना को अंजाम भी दिए और अभी तक वो सुरक्षित हैं, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है? जी, ये किस चीज़ को दर्शाता है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहते हैं अंकल जी? मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश, राष्ट्रीय किसान संगठन अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये इस किस्म की घटना हुई है, ये एक घटना नहीं है, यहाँ कई घटनाएं हो चुकी है। लेकिन यहाँ का SHO जो भी आता है, पता नहीं इनका बिका हुआ है या दलाल है, कौन है, इसके बारे में
आज तक इनकी FIR नहीं हुई। 4 रोज हो गए बच्चे को। अच्छा। आज उसकी डेथ हुई है। अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली है। अच्छा। और एक बच्चे को रिवॉल्वर लगा के जो दूसरा जख्मी किया था, एक सब इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर लगवा रहा है और इससे ब्लैंक पेपर पे साइन करा लो। अच्छा। ये यहाँ के SHO का हाल है। उसके बाद एक वारदात और हुई है एक बच्चे के साथ। वो DTC डिपो से अपनी ड्यूटी करके आ रहा था, कंडक्टर था। वहीं पुलिस बैरिकेड के पास उसका फ़ोन छीना, क्योंकि वो गुंडे बैरिकेड पे खड़े होने वाले वीरेंद्र और रविंदर 2 आदमियों के पिट्ठू होते हैं। अच्छा। उसके बाद उसका फ़ोन छीना, उसके बाद उसने आगे शिकायत करी, उल्टा पुलिस वालों ने उसको पीटा। अच्छा। चलो कोई बात नहीं। इस बच्चे की जो साथ हुआ है, ये बच्चा तो अपने घर आ रहा था, सीधा बच्चा था, और दूसरा बच्चा जो था वो भी अपने घर जा रहा था। ये रात को पूरी रात गैंग चलती है, पूरी रात SHO दुकानें खुलवाता है XYZ कॉलोनी की। अंकल जी, जहाँ पे दुकानें खुलती है उस जगह का नाम बताइए। और रंजीत नगर मस्जिद के सामने XYZ नूर रंजीत नगर मस्जिद के सामने मुस्लिम एरिया है। हाँ। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर में उठ रहे हैं सवाल। ये हकीकत बात है, और हकीकत क्यों ना हो, क्योंकि सब इस समय दिल्ली के लोग सब जानते हैं। जी। एक TU सिद्दीकी डॉक्टर है जी। पहले जो वारदात हुई है, वो बच्चा गाड़ी निकाल रहा था अपनी, उसने कहा, कार थी उसके पास, कह रहा अंकल ये स्कूटी साइड करवा दो। जी। उस बात को लेके उसने उन पे हमला करवाया। अच्छा। उसके बाद वो लड़के बंद रहे, उल्टा हिंदू लड़कों पे मुकदमा दिया गया। अच्छा। मुस्लिमों के खिलाफ कुछ, क्योंकि अमानतुल्लाह खान तक आया थाने में। उसका क्या मतलब है ओखला से यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने का। अच्छा। दूसरा क्या नाम है, यहाँ हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। अभी जन्माष्टमी गई है, हिंदू मंदिर पे एक पुलिस कर्मचारी किसी भी मंदिर पे नहीं था, जबकि होना चाहिए 1-2 आदमी। उसके बाद आज हिंदू औरतों का निकलना, हिंदू बच्चों का निकलना भयभीत हो चुका है। डर इतना हो चुका है कि अपने घरों से बच्चे निकलते नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं डर सबको लगा हुआ। हाँ। और इनका अगर एक बच्चे को कुछ हो जाए तो पूरा मुस्लिम तहलका मचा देगा, पूरा इंडिया में तहलका मच जाएगा, बाहर विदेशों में। और एक हमारा बच्चा हिंदू का है, उसमें ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। अच्छा। क्यों होते हैं, इस पे क्यों नहीं आते ये? आओ हिंदुओं के साथ। हिंदू कोई इतनी बुरी वो संस्था नहीं है, RSS इतनी बुरी संस्था नहीं है, जय श्री राम, बजरंग दल इतनी बुरी संस्था नहीं है। हम तो सेवा करने में हैं। आइए। कहीं ना कहीं लड़के को जो है वो हिंदू जो संगठन के साथ में थे, शाखा में भी था लड़का, और यहाँ पर भी जो हिंदू जो 20% के जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के साथ में जो हिंदुत्व को लेकर के, अपने हिंदुस्तान के अंदर में लेकर के लोगों के साथ में आज जब लोग खड़े हो रहे हैं हिंदू के साथ में, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ। जय हिंद। और डेड बॉडी जब उठेगी, डेड बॉडी जब ही उठेगी जब SHO को सस्पेंड करें या मुअत्तल करें, उसके बाद उस सब इंस्पेक्टर को भी मुअत्तल किया जाए। मतलब आप लोग यहाँ से जो थाने के जो SHO हैं, थाना प्रभारी है, इनको हटाने की बिल्कुल हटाओ, इनको बिल्कुल हटाओ। यहाँ का पूरा स्टाफ बदली होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। खास तौर पे जो भूपिंदर इनका दलाल है, सब इंस्पेक्टर, अच्छा, इसी गांव का, खामपुर गांव का, उसी बेचारे बच्चे के मोहल्ले का, अच्छा, वो पुलिस SHO के लिए पैसा इकट्ठा करता है। अच्छा, वो इकट्ठा करने का काम करता है, पैसे दे रहे हैं आगे। ठीक है।